नमस्कार, मैं प्राची श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। गिरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुतकैया खपरी में अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों पर सांप्रदायिक हमले का गंभीर आरोप सामने आया है। इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रशासन की उदासीनता और सरकार की विफलता का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में उल्लेख है कि दिनांक 2 फरवरी 2026 को सांप्रदायिक तत्वों द्वारा ग्राम के मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाते हुए चाकूबाजी, आगजनी तथा घर वाहनों पर हमला किया गया। इस हिंसक घटना के बाद गांव की मुस्लिम आबादी को सुरक्षा नहीं मिलने के कारण कई परिवार गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। पत्र में ये भी कहा गया कि घटना से पूर्व मुस्लिम और गैर मुस्लिम व्यक्तियों के बीच एक व्यक्तिगत विवाद हुआ था, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर ये बात कही जा रही थी कि दोषी कोई भी हो, उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से इस विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देकर सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि इस हिंसा से क्षेत्र की सांप्रदायिक सौहार्द को गहरा नुकसान पहुंचा और पीड़ित परिवारों में भय का माहौल व्याप्त है। पीड़ित पक्ष की ओर से मांग की गई है कि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, राहत और न्याय प्रदान किया जाए तथा क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए शांति समिति का गठन किया जाए। आज किन मुद्दों को लेकर आप कलेक्टर ऑफिस आए? आज राजिम में के करीब में दुधकैया गांव में जो हिंसा हुई है और मुस्लिम समाज के 12 घर के करीब को जला दिया गया है, उनके वाहनों को जला दिया गया है, उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है और जघन्य हत्याकांड करने की गरज से पूरा हमला किया गया है और पुलिस ने उस पे पुलिस भी घायल हुई है हमले में और एक लड़के की गलती की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है। ये घटनाएं पूरे छत्तीसगढ़ में बार बार बढ़ती जा रही है। क्या मामला था? एक लड़के ने कुछ आरोप कारित किया था, उसकी वजह से वो जेल में था। जेल से बाहर आने के बाद उसने गवाह को कुछ धमकाया। उनका पर्सनल मामला, किस मामले में जल गया था? वो उनका कुछ पर्सनल मामला था और उसकी वजह से पूरे समाज के घरों को जलाया गया। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये घटनाएं बार बार घटित हो रही है और हमारे बिलासपुर शहर में भी घटित हो रही है कि ईसाई समाज को हर इतवार के दिन उनके घरों में प्रेयर करने से रोका जा रहा है और पुलिस और प्रशासन के द्वारा मौखिक रूप से आदेश दिया जा रहा है कि आप किस आदेश के तहत कर रहे हो, आपको घर में परमिशन नहीं है। अगर मैं पूछता हूं कि अगर घर में प्रेयर करने का परमिशन नहीं है तो किस समाज के लिए जरूरी, क्या सिर्फ ईसाइयों के लिए जरूरी है या हर समाज को घर में प्रेयर करने के लिए परमिशन की जरूरत है? जी, परिचय बताइए आप। मोहम्मद आसिफ हवा। कहाँ से? बिलासपुर। लोग लेकर आप आए हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ पे ये बात बताना है पूरा बिलासपुर शहर को कि मसीह समाज के साथ में और अन्य और लोग के साथ में जो तकलीफ हम डेली अपने लाइफ में झेल रहे हैं, हम अपना चर्चेस को लगा नहीं पा रहे हैं और अगर किसी घर में अगर हम चर्च को लगाते हैं, सबसे पहली बात जो प्रार्थना सभा हम लगाते हैं, किसी का घर में भी घुस जाते हैं बिना परमिशन का, पुलिस भी आ जाता है, कोई वारंट लेके नहीं आते, कुछ नहीं लेके आते हैं और साथ में जो बजरंग दल के लोग जो है सभी लोग को परेशान करके रखे हैं। और वहाँ पे जब हम घर में प्रार्थना सभा लगाए, कहाँ पर का मामला है ये आपका अपोलो हॉस्पिटल के पास जी। और वहाँ पे उसके बाद जो है हमको सीधा पुलिस स्टेशन लेके चले गए। खैर पुलिस ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो चर्च तो होता है ना आप लोगों का? चर्च हमारे पास बिल्डिंग नहीं है जी। और हम रजिस्टर्ड चर्च है जी। ऐसा नहीं है कि हम रात में पादरी बन गए और सुबह में कलीसिया लगाना चर्च लगाना चालू कर दिया। हम रजिस्टर्ड चर्च है ना और जितने भी लोग वहाँ पे थे सब ईसाई धर्म के लोग थे वहाँ पे, सब पास्टर्स के फैमिलीज लोग थे हम लोग वहाँ पे और भाई लोग जो थे सब प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। वहाँ पे कोई भी हमारा हिंदू भाई बहन लोग नहीं थे। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आप लोग के साथ? पुलिस भाई लोग भी फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे। फिर जितने लोग का नाम है सबका नाम लिखे हैं, FIR लिखा गया हमारे नाम से। अब वो कोर्ट में पेश होने वाला है। अब बताएं, सीधा हमारे ऊपर धारणा ये लगता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किसका हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कौन आरोप लगा रहा है? वहाँ पे है, कौन आरोप लगा रहा है?
आरोप कौन लगा रहा है आपको? गौरव धनकर जो आया था बजरंग दल का, जी, वो अपना 16-17 लोग को लेके आए थे वहाँ पे। ये तो पहली बार है कि वहाँ पे गाली गलौज नहीं करते। जब भी आते हैं उन लोग माँ का, बहन का और गंदा गंदा गाली देते हैं। सिर्फ क्रिश्चियन लोग को गाली नहीं देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी गाली देते हैं। आज तक कोई भी क्रिश्चियन जो है कोई भी गलत काम नहीं किया। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम चाहते हैं कि सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि जो भी नगर का यहाँ पे विधायक है उसको हम इलेक्ट किए हैं, हमारा अथॉरिटी है, वो हमारा विधायक है, वो हमको हेल्प करना है ना। हम ऐसा भारतीय है, हमको अपना हक चाहिए, वर्शिप के लिए हमको स्थान चाहिए। हम किराए में स्थान लिए। सुनने में आया था कि वहाँ पे माँ बहन का गाली करने वाले हैं, तो हम घर में कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? या तो लास्ट में है हम आके कलेक्ट्रेट में यहाँ चर्च लगाएंगे अपना। चलिए, परिचय बताइए। मेरा नाम पास्टर क्रिस्टोफर जी, है। कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर शहर से हूँ। चलिए, ठीक। और आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि हम क्रिश्चियन लोग कभी भी दंगा फसाद नहीं करते और हमारा आदत में नहीं है। हम सीधा पूर्वक लोग हैं और हमारा एक ही चीज है कि हम अपना देश से प्रेम करते हैं। चलिए, ठीक।